इलस्ट्रेशन 6 में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इसमें बनाने बोला गया है। हालांकि हम लोग फॉर्मेट में देखे हैं कि ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का और सेमी फिनिश्ड गुड्स का आप देख सकते हैं अलग है। उसी तरह परचेजेस में रॉ मटेरियल है और उससे रिटर्न बस लेस किया हुआ है। और राइट साइड में क्लोजिंग स्टॉक फिर से तीनों का है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, सेमी फिनिश्ड गुड्स। जो लोग अभी आए हैं वो लोग देखिए बुक में, आप लोग के लिए ही नहीं हो रहा, ठीक है, मतलब फिर से हो रहा है, देखिए सबके लिए है। और जो अभी सुन रहे हैं उनके लिए भी कुछ नया इसमें ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि और ज्यादा कॉन्सेप्ट आ जाए। देखिए तो इलस्ट्रेशन 6 में फिर क्या किया हुआ है कि वही सारा बैलेंस है, स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग फिर क्लोजिंग भी है नीचे, लेकिन जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है वो चेंज हो गया है ना। जो फॉर्मेट दिया है और असल में जो प्रेजेंटेशन हुआ सॉल्यूशन वो चेंज हो गया। क्लियर सबको यहां तक? तो देखिए क्या हुआ है कि जो ओपनिंग स्टॉक है हमारा रॉ मटेरियल का, उसको हम लोग लेफ्ट साइड में रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक भी लिखे हैं और उसमें क्या ऐड किए हैं, परचेजेस भी ऐड किए और क्लोजिंग स्टॉक क्या किए, माइनस कर दिए उसी साइड, डेबिट साइड ही। उससे क्या हुआ हमारा कि मेरा कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया ये एक बार में आ गया। तो हम लोग इसको राइट साइड में लिख सकते थे प्रेजेंटेशन के हिसाब से जो फॉर्मेट में लिखा हुआ है। क्लियर है? ठीक है, तो वहां नहीं लिख के हम लोग इसको कहां एडजस्ट किए हैं, लेफ्ट ही साइड में, क्योंकि दोनों का इफेक्ट सेम आएगा। देखिए हम यहां मान लेते हैं ओपनिंग में लिख रहे 5, परचेजेस में लिख रहे 6 और यहां क्लोजिंग में लिख रहे हैं, ये सब किसका रॉ मटेरियल का मान रहे हैं, क्लोजिंग में लिख रहे हैं मान ले रहे हैं 2। ठीक है, तो इसका क्या इफेक्ट हुआ होगा, देखिए 5 6 11 होता है, 11 और वहां कितना है 2। तो इसका अगर बैलेंस आप निकालिएगा तो यहां तो 9 आ गया, आ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, आपका शुरू में था कितना 5, फिर 6 आप ऐड किए, टोटल हो गया 11 और लेकिन क्लोजिंग आपका है 2, मतलब 9 क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। इनडायरेक्टली मतलब ये निकला। तो इसी को वहां नहीं लिख के क्लोजिंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां भी लिखेंगे तो वही आएगा। देखिए 2 यहां क्या हो गया, माइनस हो गया, तो इसका भी मतलब क्या आएगा 9। क्लियर हुआ? या तो आप ऐसे दिखाइए या उसी फिगर को यहां सब्ट्रैक्ट करके दिखा दीजिए। लेकिन तो बेटर प्रेजेंटेशन क्या होता है, दिखाएं कैसे, जैसे तो बेटर क्या होता है, ज्यादा जिससे समझ में आए, जिससे किससे ज्यादा समझ में आएगा, ये वाला फर्स्ट वाला मेथड से कि ये वाला मेथड से? बेटर, बेटर किससे समझ में आएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ ये सीधे पता चल गया, इस मेथड से पता चला ना, कितना मेरा कॉस्ट सीधे लग गया और किसका लगा रॉ मटेरियल, ये सीधा इसमें पता चल रहा है, जबकि उसमें क्या हो रहा है हमको माइनस करके देखना पड़ेगा। क्लियर है? तो कौन सा मेथड बेटर है प्रेजेंटेशन के लिए, ये जैसा सॉल्यूशन में किया। क्लियर हो गया सबको? ओपनिंग स्टॉक का हम लोग जो ओपनिंग स्टॉक है किसका, फिनिश गुड्स का, वो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी बना हुआ गुड्स है, तो सीधे कहां कैरी होता है, कहां जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है ये भी? इसी तरह क्लोजिंग स्टॉक भी जो दिया है किसका, फिनिश गुड्स का, वो भी सीधे कहां जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है? वर्क इन प्रोग्रेस वाला तो काम होता है फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग होता है, इसलिए वो कहां लिखता है, मैन्युफैक्चरिंग में। उसका ओपनिंग और उसका क्लोजिंग दोनों कहां लिखेगा, मैन्युफैक्चरिंग में। क्लियर हो गया सबको? तो इसमें हम लोग ध्यान अगर देंगे तो वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग लेफ्ट की साइड और क्लोजिंग, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस आप नहीं खरीदे, वो तो काम करते करते वैसा बचा हुआ है ना, जैसे कोई सामान पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा ही हुआ है, तो उसी को क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। पूरा कंप्लीट नहीं हुआ जब तक तो क्या कहलाता है, वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे ये वीडियो बन रहा है तो वीडियो भी कंप्लीट नहीं हुआ तो ये क्या कहलाएगा, वीडियो का वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग कहां जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग और क्लोजिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। रॉ मटेरियल का सारा ही चीज कहां जाता है, ओपनिंग, परचेजेस और क्लोजिंग कहां जाता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्लियर है? परचेज अगर आप किए डायरेक्ट फिनिश गुड्स तो वो कहां जाएगा, फिनिश गुड्स बोल रहे हैं, फिनिश गुड्स कहां जाता है, ट्रेडिंग। आप समझ में आया? और इसमें कुछ हम लोग को एक नोट और देना था। देखिए कैरेज ऑन परचेजेस है तो हम लोग का ये नहीं दिया हुआ है किस पे लगा, फिनिश गुड्स वाला परचेज आप किए हैं कि रॉ मटेरियल, तो इसलिए हम लोग नोट में लिखे हैं। क्या कहां लिखते हैं नोट, पहले होता है सॉल्यूशन, फिर नोट्स, फिर वर्किंग नोट्स। तो नोट में हम लोग क्या लिख देंगे, इसमें कैरेज ऑन परचेजेस इज एज्यूम्ड टू बी इनकर्ड ऑन रॉ मटेरियल, तब उसको कहां दिखाएं हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्लियर है? क्योंकि रॉ मटेरियल संबंधित है कहां जाता है, मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर सबको?
उसी तरह इंपोर्ट ड्यूटी का भी कुछ नहीं लिखा है, तो हम लोग क्या मानेंगे, क्या इंपोर्ट किए हम लोग, रॉ मटेरियल। क्लियर हो गया सबको? मान लिए हैं, आप कुछ और भी assumption दे सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग क्या मान रहे हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी किस पे लगा, इंपोर्ट ड्यूटी क्या, दूसरा देश से जो मंगाए हैं आप, तो उसका जो उस पे जो भी हम लोगों को फीस पेमेंट करना रहता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी। जैसे चाइना से मंगाए या अमेरिका से मंगाए, ठीक है, तो जो कस्टम डिपार्टमेंट वाले होते हैं उनको हम लोग को पेमेंट करना होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, दूसरे देश से मंगाए तो पेमेंट कहाँ मिलेगा, इसका अपने ही देश में मिलेगा, क्योंकि आप मंगाए हैं उस पर टैक्स लग गया। क्लियर है सबको? उस पर फीस लग गया है। तो इंपोर्ट ड्यूटी को भी हम लोग क्या मान ली, एज्यूम टू बी इनकर्ड ऑन रॉ। क्लियर है? क्लियर है सबको? यही फिनिश गुड्स का होता तो कहाँ जाता है ये सब, ट्रेडिंग अकाउंट। आप समझ में आ गया? यही है मेन डिफरेंस। तो हम लोग बाकी सारा और तो कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं था, यही सब डिस्कस किए ना, ठीक है, सारा चीज हम लोग डिस्कस कर लिए। जो भी फैक्ट्री से संबंधित चीजें हैं कहाँ जाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्योंकि वही बन रहा है। और जहां ये चीज नहीं है, ठीक है, एक ही अकाउंट बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, तो सारा चीज कहाँ चल जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर हो गया सबको? क्लोजिंग एंट्रीज हम लोग ऑलरेडी जानते हैं ना, ठीक है, तो जिसका भी खर्चा का है तो क्लोजिंग एंट्री जानते हैं। तो ये स्पेशल पार्ट था हमारा इलस्ट्रेशन 6 का, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, वो हम लोग फॉर्मेट फॉलो करते हैं, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।